हेलो दोस्तों, क्लासमेट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम हाजिर है प्लान नंबर 10 लेकर के। सब्जेक्ट है SST यानी कि सामाजिक अध्ययन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है महावीर और जैन धर्म। ठीक है, क्लास 8 के लिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें, समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में मैंने लिख रखा है छात्रों में सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति रुचि जागृत करना, ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान करना, अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। ठीक है, ये हमारा समान उद्देश्य होगा। फिर हम विशेष उद्देश्य बताएंगे कि इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे। तो पहला है छात्र महावीर के बारे में जान सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र महावीर के सिद्धांतों के बारे में जान सकेंगे। थर्ड पॉइंट है छात्र जैन धर्म के उत्थान और पतन के बारे में जान सकेंगे। सहायक सामग्री, इस चैप्टर को पढ़ाने में आपकी किस किस सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है आप उसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्र जो है महावीर के नाम से परिचित हैं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे परिचयात्मक प्रश्न। 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्रदापक क्रिया और छात्र क्रिया का। इसमें प्रश्न करेंगे। पहले मैंने बता चुका हूँ कि इसमें जो प्रश्न होता है वो जेड में होता है, यानी कि पहले प्रश्न करेंगे फिर उत्तर से हमको प्रश्न बनाना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो 6वीं शताब्दी में कौन कौन से धर्मों का उदय हुआ था? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सेकंड पॉइंट है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर जैन थे। अगला पॉइंट है महावीर के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे इसका आंसर दे भी पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। फिर उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग महावीर एवं जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। विकास, यहाँ पे हमने अपने लेसन प्लान को 2 भागों में विभाजित कर लिया, इकाई 1 और इकाई 2 में। इससे आसानी होती है पढ़ाने में। अगर आप चाहें तो इसको एक ही यूनिट में भी अपने प्लान को बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले यूनिट 1 को डिफाइन करूँगा। तो फिर इसके लिए 3 कॉलम बनाने होते हैं विकासात्मक प्रश्न के लिए। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे। फिर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, ये समस्यात्मक होगा। अब हम यहाँ से एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो इसके लिए हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्रदापक क्रिया और सांप्रत कार्यक्रम। हम यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे शिक्षण बिंदु में महावीर। स्पष्टीकरण लिखेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और मुख्य प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। उनका वास्तविक नाम वर्धमान था। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ गात्रिक कुल के गणराजा थे, जो वज्जी संघ का एक घटक था। ठीक है, उनकी माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान का बचपन और युवावस्था सुख शांति एवं संपन्नता का था। एक राजकुमार को जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थी, वर्धमान को वो सभी उपलब्ध थी। युवावस्था में उनका विवाह एक परम सुंदरी राजकुमारी यशोदा के साथ हुआ। यशोदा ने उन्हें प्रियदर्शना नामक एक पुत्री को पिता भी बनाया। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति प्राप्त कर वे गृह त्यागी और सन्यासी बन गए। कल्पसूत्र नामक ग्रंथ उनके जीवन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, कल्पसूत्र नामक ग्रंथ इंपॉर्टेंट है जैन धर्म का, जिसमें महावीर के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं थी उसके बारे में पता चलता है। तो इस ग्रंथ के अनुसार गृह त्याग के 11 महीनों के बाद उन्होंने वस्त्र पहनना भी छोड़ दिया। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 12 वर्ष के लिए कठोर तपस्या की। ठीक है, अब सांप्रत कार्य में जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको अपने एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सांप्रत पे लिखते चलेंगे। जैसे वे 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, इत्यादि जो भी आपको इम्पोर्टेंट डाटा लगे आप उसको ब्लैक बोर्ड कार्य में लिखते चलेंगे। यूनिट 1 समाप्त होने पर हम क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न बनेंगे। इसमें मैंने 3 प्रश्न ले रखे हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? सेकंड है महावीर जैन धर्म के पहले कितने तीर्थंकर हुए? अगला प्रश्न महावीर का वास्तविक नाम क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ से हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होगा, जिसमें जैन धर्म के बारे में हम देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए विकासात्मक प्रश्न करेंगे। 3 कॉलम बनेगा। पहला प्रश्न है महावीर का वास्तविक नाम क्या था? तो वर्धमान था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए महावीर ने कितने वर्ष तपस्या की? तो 12 वर्ष की। अगला प्रश्न जैन धर्म के उत्थान और पतन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा, यह समस्यात्मक हो गया। हम एक्सप्लेनेशन के लिए फिर हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु,
छत्र क्रिया और संपटकर। टॉपिक लिखेंगे यहाँ पे महावीर के सिद्धांत। बताएंगे महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट बिचुल पहाड़ी पर दिया। उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की बल्कि पारसनाथ के विचारों को ही संशोधित रूप से प्रचारित किया। ठीक है, पारसनाथ कौन थे? वो 23वें तीर्थंकर थे। उन्होंने पारसनाथ के 4 मूलभूत सिद्धांतों सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय को बनाए रखा, लेकिन ब्रह्मचर्य जो था पालन पर जोर दिया। यानी कि महावीर ने 5वां जो उनका एक सत्य था, आर्यसत्य, उसमें ऐड किया। जैन धर्म की सफलता के क्या कारण थे? तो महावीर के जीवन में ही और उनकी मृत्यु के पश्चात भी जैन धर्म का भारत में प्रचार प्रसार हुआ। इसमें पहला कारण था तत्कालीन राजवंशों का समर्थन मिला था, वैश्यों का समर्थन मिला था। ठीक है, वैश्यों से संबंधित है, छोटी जातियों का। सरल भाषा में प्रचार प्रसार किया उन्होंने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें उनकी बातों को। भेदभाव की नीति का परित्याग किया। ठीक है, मतलब इसमें सभी वर्ग के लोगों को स्वागत किया अपने नए धर्म में। जैन धर्म का व्यवहारिक स्वरूप था। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से जैन धर्म सफल हुआ। जैन धर्म के पतन का क्या कारण था? तो इसके भी निम्न कारण थे, जैसे ब्राह्मण धर्म से संबंध बनाए रखा, नियमों की कठोरता, बस न पड़ना जैसे इत्यादि, अहिंसा पर अत्यधिक बल प्रदान करना, जाति प्रथा के दर्शन को बनाए रखना, ये सब जो कारण थी वो जैन धर्म के पतन के कारण हुई। फिर हम क्या करेंगे? मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। तो इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, और फिर महावीर ने से पहले जैन धर्म के कौन तीर्थंकर थे? तो कौन थे? पारसनाथ थे। ठीक है, फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे, यानी कि जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है तो फिर हम अपने चैप्टर से कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों को, और उस क्वेश्चन का जो भी सही जवाब होता है उसको ब्लैक बोर्ड वर्क में करते चलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न, जैन धर्म के 4 मूल सिद्धांत क्या थे? तो जैन धर्म के 4 मूल सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ठीक है, 5वां जो था वो था ब्रह्मचर्य। तो पारसनाथ का था, ब्रह्मचर्य जब ऐड हो जाता वो महावीर का था। अगला प्रश्न, महावीर का वास्तविक नाम क्या था? तो सेकंड है, महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। फिर थर्ड प्रश्न है, किस ग्रंथ में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है उनके जीवन में? तो कल्पसूत्र ग्रंथ से महावीर के जीवन के बारे में पता चलता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है गृह कार्य का। इसमें आप बच्चों को कोई भी गृह कार्य दे सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दे सकते हैं, मिलान करने के लिए दे सकते हैं, प्रश्न उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रश्न उत्तर दिए हैं। तो 3 प्रश्न है, महावीर के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, और सेकंड है जैन धर्म की सफलता के क्या कारण थे वो बताइए। अगला प्रश्न है महावीर का जीवन परिचय। ठीक है, उनके जीवन के बारे में शॉर्ट में लिख के लाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए प्लान में, एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।